एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है, मेजर पोर्शन ऑफ पैलेट डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। आंसर होगा इसका एंटर मैक्सिलरी सेगमेंट। सवाल है, आ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डिफिकल्ट लेबर शोड अ स्वेलिंग इन द राइट स्टर्नोक्लेरल मसल। स्वेलिंग है राइट स्टर्नोक्लेरल मसल में, और उसकी जो ना वो ना नेक जो ना बैंड है राइट साइड में, और फेस है लेफ्ट एंड अपवर्ड में। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? आंसर है कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस, जिसमें जो ना वो ना शॉर्टनिंग हो जाती है स्टेर्नोक्लेरल मसल की, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। सवाल है कि विच नर्व कैरीज द सीक्रेट ऑफ मोटर फाइबर्स टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। आंसर है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। आंसर इज लेंस। द पोस्ट epithelium of cornea does what? Answer is pump fluid out of the stroma of cornea to prevent corneal opacity। मतलब जो ना कॉर्नियल ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? आंसर है जब कॉर्निया जो ना क्लाउडी और हेजी हो जाए अपीयरेंस में। सवाल है कि बॉल्स पेल्सी क्या होता है? आंसर है बॉल्स पेल्सी जब फेशियल नर्व जो ना उसकी जो ना लीजन हो जाए, उसकी स्वेलिंग हो जाए, जिसकी वजह से जो फेस की जो ना फेस के मसल्स की जो ना पैरालिसिस हो जाए टेम्परेरी या अचानक पैरालिसिस हो जाए, उसे बॉल्स पेल्सी बोलते हैं। उसके बाद एमसीक्यू है जो है वो वोकल फोल्ड है, वो ऑप्शंस कौन सा सही है? मेड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज होता है या मूवमेंट डिपेंड करता है ऑल्टरनेट कार्टिलेज पर। आंसर है कि वो जो ना वोकल फोल्ड जो ना इलास्टिक कार्टिलेज से नहीं बना होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, लेकिन उसकी मूवमेंट जो ना डिपेंड करती है ऑल्टरनेट कार्टिलेज पर। फेनिस्ट्रा वेस्टिब्यूल इज कवर्ड बाय ऑप्शंस आर फुट बेस ऑफ स्टेप्स और एनियल लिगामेंट। आंसर है फुट बेस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद सवाल है कौन विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। स्टाइलोहाइड लिगामेंट या स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। आंसर होगा स्टेनोहाइड लिगामेंट, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं होता, वो सेकंड फेरेंजियल आर्च से बनता है। ठीक है, उसके बाद है ऑडिटरी ट्यूब इज डेवलप फ्रॉम ऑप्शंस। ऑडिटरी जो ना कहाँ से डेवलप होती है? आंसर है डोर्सल पार्ट ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। ठीक है, स्ट्रक्चर्स जो ना कौन से मिएटस में जो ना सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर मिएटस और जो ना स्फीनोथोमाइडल और एक्सेस में कौन से जो ना स्ट्रक्चर्स ड्रेन होंगे, ये एमसीक्यूज में आ रहे हैं। सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग पैलेट एंड टॉन्सिल आर करेक्ट एक्सेप्ट विच। आंसर होगा कि ना वो ना जो ना उसके जो लिम्फ ड्रेनेज जो ना वो ना सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में नहीं होती, वो सही नहीं है पैलेट एंड टॉन्सिल के लिए। मसल जो ना कौन सा जो रिस्पॉन्सिबल होगा अडक्शन के लिए, आई बॉल के लिए, एक्सेप्ट कौन सा जो ना नहीं करेगा? आंसर है जो ना वो ना इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक वाले नहीं करेंगे, बाकी सारे करेगा मीडियल रेक्टस और सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस। सवाल है कि ना जो ना वना हॉर्नर सिंड्रोम में जो ना क्या नहीं होता? तो ना एक जो ना एमसीक्यू अच्छा हॉर्नर सिंड्रोम में होता क्या है ये बता दो। आंसर है उसमें जो ना एक्सेसिव स्वेटिंग है, उसमें जो ना बेसिकली कम स्वेटिंग होती है फेस में, ये होता है। सवाल है, इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर कैन स्प्रेड अलोंग द फॉलोइंग पाथवे एक्सेप्ट किसके हो गया? आंसर है कि ना वो ना जो ना वो ना एक उसमें ऑप्शन था कि ना वो ना थ्रू द फ्लोर ऑफ द जो ना इंटरनल थ्रू द कैनाल फॉर द टेंसन टिम्पैनी मसल इनटू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये होगा क्योंकि आंसर है क्योंकि ना इसमें क्या होता है कि ना टेंसन टिम्पैनी इतना जो ना मसल जो ना इंग्रोच्ड होता है, तो ना वो ना इसमें से जो ना वो ना जो ना जा ही नहीं सकता, इन्फेक्शन नहीं जा सकता। अब सवाल है कि ना फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर्स इन द नेक आर करेक्ट एक्सेप्ट कौन सा होता है कि ना? आंसर है एज द ट्रैकिया डिसेंड्स टू द नेक इट रेस्ट फर्स्टली ऑन द वर्टिब्रल कॉलम। ये सही नहीं है स्टेटमेंट। द फॉलोइंग जनरल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेक एंड हेड आर करेक्ट एक्सेप्ट कौन सी जना सही नहीं है? अच्छा, सवाल है कि ना स्टेनोक्लेरल मसल और ट्रेपेजियस मसल जो ना रिसीव करती है इनर्वेशन फ्रॉम द क्रैनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। इज इट राइट और रॉन्ग? आंसर है रॉन्ग है। सवाल है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिसीव्स इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। क्या ऐसा होता है? आंसर है नहीं। फिर होती किसके थ्रू है? आंसर है सुपीरियर इन्फीरियर हाइपोफिजियल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्रॉस करती है क्वार्टर टिम्पैनिक को ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द इंफीरियर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन या ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ सुपीरियर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आंसर है सुपीरियर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सवाल है, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इन प्रोड्यूस डिफिकल्टी इन प्रोट्रूडिंग जजा। किसे ना हो नहीं होगी अगर उसमें कोई मसला हो जाए? आंसर है लेटरल टेरिगॉइड। सवाल है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ द नेजल कैविटी फ्रॉम द ओरोफैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। आंसर है कंट्रैक्शन ऑफ जो ना कंट्रैक्शन होगी जब टेंसर टिम्पैनी और टेंसर मसल्स और लेवेटर पेरिनेटिन मसल्स की कंट्रैक्शन होगी, तो ये जो ना वना क्लोजिंग हो जाएगी नेजल कैविटी ड्यूरिंग द स्वेलिंग। टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड इज क्रिएटेड बाय विच मसल? आंसर है क्रिकोथोराइड सीटी।
सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल इज फॉर प्रोड्यूसिंग द टंग, आंसर है जेनिग्लोसिस। रिट्रेक्शन ऑफ टंग कौन करेगा, आंसर है स्टाइलोगोसिस। और जनाब एलिवेशन ऑफ टंग कौन करेगा, प्लेटोग्लोसिस। और जनाब डिप्रेशन ऑफ टंग कौन करेगा, हाइपोग्लोसिस। सवाल है कैन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व बी इंजर्ड व्हेन इंफीरियर थायराइड आर्टरी ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, व्हेन tying the inferior thyroid artery during operation the thyroid gland, आंसर है recurrent laryngeal artery, because recurrent laryngeal artery closely related होती है inferior thyroid artery से। जो external laryngeal artery है वो जो ना बना related होती है superior thyroid artery से। A patient has lost cutaneous sensation over the tip of the nose. Which nerve is mostly likely to be damaged? आंसर है ophthalmic division of trigeminal nerve की, क्योंकि ophthalmic nerve की एक ब्रांच है वो nasal branch of nasociliary nerve, वो जो ना टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करेगी, तो वो अफेक्ट होगी यहाँ पर। सवाल है कि जो ना टिप ऑफ नोज की जो ना वो ना लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन ड्रेन करेगा, किस में ड्रेन होगी, आंसर है सबमेंडिबुलर नोड्स में। अब सवाल है अ पेशेंट हैविंग लंच एक्सीडेंटली बिट द इनसाइड ऑफ अ लेफ्ट चीक, टू विच लिम्फ नोड आर अफेक्टिंग बैक्टीरिया लाइकली टू स्प्रेड, आंसर है आंसर होगा सबमेंडिबुलर नोड्स। अब सवाल है कि 64 ईयर ओल्ड जो है ना वो ना उसको वो देख रहा है उसको फिजिशियन ने फॉर हार्ड बेस्ड अल्सर ऑन द राइट लेटरल एज ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। अब जो ना कौन से ग्रुप ऑफ जो ना नोड्स को जो ना उसको एग्जामिन करना चाहिए, आंसर है सबमेंडिबुलर नोड्स, क्योंकि वहाँ पर जो ना सबमेंडिबुलर नोड्स जो ना वो ना एंटीरियर वाले रीजन में सप्लाई करेंगे। अब है सवाल है 24 ईयर ओल्ड मैन वाज सीन बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ अ रेड इन्फेक्टेड स्किन एब्रेशन इन्वॉल्विंग द लेटरल एंड्स ऑफ बोथ राइट आईलिड्स, व्हिच नोड्स शुड बी एग्जामिन्ड फॉर द एविडेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द स्किन ऑफ एब्रेशन, आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड्स देखने चाहिए। अब सवाल है कि ना एक बच्चे को जो ना वो ना मीडियल स्ट्रैबिस्मस है राइट आई में, तो ना उसकी जो ना कौन सी जो ना वो ना मसल अफेक्ट हो पैरालाइसिस होगी, आंसर है लेटरल रेक्टस अफेक्टेड होगी, बिकॉज लेटरल रेक्टस जो ना वो ना अफेक्टेड है, इस वजह से ज़्यादा मीडियली जो ना आई मूव हो गई है, तो आंसर होगा लेटरल रेक्टस। उसमें जो ना अब इसमें जो सवाल में जो ना वो ना कौन सी नर्व अफेक्ट हो रही है, आंसर है एब्ड्यूसर नर्व होगी, बिकॉज लेटरल रेक्टस जो ना वो ना अफेक्ट हुआ है। अब सवाल है कि जो ना ये एब्ड्यूसर नर्व को जो ना कौन सा स्ट्रक्चर जो है उसको डैमेज कर सकता है, आंसर है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, बिकॉज एब्ड्यूसर नर्व जो ना कॉमनली इंजर्ड होती है ड्यूरिंग हेड इंजरी, तो हेड में ना पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में जाकर अफेक्ट होगी। सवाल है कि ना एक 59 ईयर ओल्ड मैन की जो है स्मॉल स्वेलिंग है बिलो द चिन, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि ना वो ना जो कि पालपेट हो रही है सबमेंटल ट्रायंगल में, ठीक है। अब उसमें जो ना डायग्नोसिस में आ रहा है कि ना मैलिग्नेंट सेकेंडरी डिपोजिट इन द सबमेंटल लिम्फ नोड, ठीक है। तो ये जो हमें क्या हमने प्राइमरी कार्सिनोमा कहाँ देखेंगे, आंसर है वो सेंटर ऑफ लोअर लिप, क्योंकि जो ना वहाँ पर आकर उसमें ड्रेन होगा, ठीक है। सवाल है सबमेंटल लिम्फ नोड जाकर ड्रेन कहाँ पर होगा, आंसर है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाकर ड्रेन होगा। उसके बाद है डेंजरस एरिया ऑफ द फेस इंक्लूड्स, सवाल है आंसर है सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर लिप एंड लोअर पार्ट ऑफ द नोज। उसके बाद सवाल है बाल्स पेल्सी होता क्या, आंसर है इन्फ्लेमेशन ऑफ फेशियल नर्व नियरर, एक जो ना फेशियल नर्व की एक जो ना वो होती है इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। बाल्स पेल्सी लीड्स टू, आंसर है पैरालाइसिस ऑफ इप्सिलेटरल मसल्स ऑफ फॉरहेड, ठीक है। अब उसके बाद सवाल है 29 एक सवाल है एक चाइल्ड बोर्न आफ्टर डिफिकल्ट लेबर शोड अ स्वेलिंग ऑन द राइट स्टेनोक्लेट एंड मस्टाइड मसल, लेटर ऑन हिज नेक वाज बेंड टू द राइट साइड एंड फेस टर्न टू द लेफ्ट एंड अपवर्ड्स, दिस कंडीशन कॉल्ड, आंसर है ये जो ना कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल है विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल, ऑप्शंस होंगे एक्स्ट्रा जुगुलर वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सेसरी नर्व, लेवेटर स्केपुला स्केपुला मसल और अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियोप्लेक्स, आंसर होगा कॉमन कैरोटिड आर्टरी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब सवाल है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस ऑफ द नेक, सॉरी, आंसर है द स्केपुलेन वेन ट्रैवल बिटवीन स्केलिस इंटीरियर एंड स्केलिस मीडियस, ये गलत है, ठीक है। आंसर सवाल है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आर, ऑप्शन होगा ड्राइव फ्रॉम डेवलपमेंटली फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, डेवलपमेंट बी है फ्रॉम मायोटम्स ऑफ सर्वाइकल सोमाइट्स, ऑप्शन सी होगा मैंडिबुलर डिवीजन ट्राइजेमिनल से सप्लाई हो रही है, या डी है पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक मसल इंक्लूड कर रही है, या ई है कि उसमें जो ना बकीनेटर मसल होगा एसेसरी मसल ऑफ मास्टिकेशन, आंसर है बकीनेटर मसल होगा एसेसरी मसल ऑफ मास्टिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद सवाल है बोन्स ऑफ क्रेनियल वॉल जो ना वो मोस्टली सप्लाई होंगी, आंसर है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से,
ठीक है। उसके बाद जो ना विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग द सबमेंटल ट्राइंगल, आंसर है कि वो बाउंडेड, ये जो ना वो ना आंसर होगा इसका कि ना वो ये जो अब ये जो ना एक सवाल है कि ना जो ना सबमेंटल ट्राइंगल जो ना पोस्टीरियरली बाइंड करेगा पोस्टीरियर बेरी ऑफ ट्राइंगल से, क्या ये सही है? आंसर है नहीं, ये सही नहीं है। सवाल है 45 old year man is admitted to the hospital with breathing problems during physical examination when the patient shows the signs of unilateral nasal airway obstruction. A CT scan reveals a nasal polyp obstructing the airway, drainage from which of the following structure is also obstructed. आंसर होगा इसका एथमोरल साइनस, क्योंकि एथमोरल साइनस उस जगह पे मौजूद होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना 65-year-old man is admitted to the emergency department after he had held the dashboard in the automobile collision. Radiographic and physical examination revealed that the inferior alveolar nerve is injured at its origin. Which of the following muscle likely to be paralyzed as a result? आंसर होगा माइलोवाइड, क्योंकि इन्फीरियर ऑलिवुलर नर्व जो ना माइलोवाइड मसल को सप्लाई करेगी। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि ना 54-year-old man was admitted to the emergency department after the head struck by the automobile accident. Radiographic examination revealed that the structure through the crista galli of the external cranial fossa resulting in a slow bleeding. Which of the following is most likely to the source of bleeding? आंसर होगा सुपीरियर सैजिटल साइनस, क्योंकि सुपीरियर सैजिटल साइनस जो ना वहाँ पर मौजूद होगा जिसकी वजह से वो जो ना ब्लीडिंग करेगा सुपीरियर गैली पर। ठीक है। उसके बाद 59-year-old मैन जो ना एडमिट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एक्यूट पेन ऑन मैंडिबल एंड examination revealed an acute inflammation of the temporal mandibular joint due to arthritis. Which of the following muscle will be most likely to be affected by the inflammatory process of the joint? आंसर होगा लिटिल टेरिगॉट, क्योंकि लिटिल टेरिगॉट जो ना वो ना टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है। उसके बाद हम सवाल है कि ना एक जना वुमन को जो ना वना एडमिट किया है हॉस्पिटल में, एक जना लार्ज मास है थायराइड ग्लैंड में। ठीक है। उसके बाद जो ना वना एक बिनाइन ट्यूमर है जो कि बायोप्सी से पता चला। ठीक है। उसके बाद जो ना वना 24 आवर्स की सर्जरी के बाद थायराइडोक्टोमी के बाद इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो ना लाइगेट की गई। ठीक है। उसमें जो ना वना पता चला कि ना जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन द साउंड एंड ब्रीथिंग हो रही है। ठीक है। तो सवाल है कि ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी, जो ना कौन सी नर्व जो ना अफेक्ट हो रही है अगर जो ना इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो ना लाइगेट की जा रही है? आंसर होगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, क्योंकि जो ना वो ना इसका रीज़न है कि ना जो ना थायराइडोक्टोमी में जो ना सबसे जो ना वो ना जो ना मोस्टली जो ना अफेक्टेड जो ना नर्व होती है वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, क्योंकि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के जो ना वो ना क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ होती है नियर थायराइड ग्लैंड और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है। अब ये जो ना मैंने एक रेनियल नर्व होती है जो कि मिडिल एक्सपेक्ट ऑफ कैवर्नस साइनस से पास होती है, और कौन सी होती है? आंसर है 6th अब्ड्यूसर नर्व। जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो हुक कराउंड करेगी किसके साथ? आंसर है जो ना सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट के साथ। सवाल है मीडियल टेरिगॉइड जो ना किसको सप्लाई करेगी? आंसर है मीडियल टेरिगॉइड जो ना वो ना एक तो वो जो ना वो ना नर्व जो ना किसको सप्लाई करेगी? आंसर है मीडियल टेरिगॉइड मसल और दूसरा है टेंसर टिम्पैनी। सवाल है टिप ऑफ नोज को कौन सप्लाई करेगा? आंसर है एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर टोमेटो नर्व। और जो ना ऑप्थेल्मिक में इसलिए मैंडिबुलर जो ना वो ना फेस पे कहाँ सप्लाई करेंगे? ऑप्थेल्मिक जो ना वो ना अपर आईलिड वाली रीजन को और स्कार्पा रीजन को सप्लाई करेगा, मैक्सिलरी लोअर आईलिड और अपर लिप वाली रीजन को सप्लाई करेगा, और मैंडिबुलर जो ना वो ना लोअर लिप और चीक वाली और ईयर वाली रीजन को सप्लाई करेगा। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ना फेशियल मसल्स जो ना कहाँ से अराइज होते हैं? आंसर है कि ना वो ना अराइज होते हैं सेकंड फेरेंजियल आर्च से। आईलिड्स जो ना क्लोज कौन कराता है? आंसर है ऑर्बिकुलरिस ओकुलर, और ओपन कौन करेगा? लेविटर पल्मोनरी सुपरफिसिस, जिसकी वजह से ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड वो वाली भी जो ना क्लिनिकल आ जाएगा। पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर को क्या, मिडिल ईयर कैविटी को क्या बोलते हैं? आंसर है मेस्ट्रेट वॉल। उसमें क्या क्या मौजूद होता है? आंसर है एक तो ना जो ना एडाइटिस मौजूद होता है, दूसरा जो ना वो मौजूद होता है इंसिडियस मौजूद होता है जिसमें इंकस मौजूद होता है, तीसरा जो ना एक जो ना वो जो ना एक वो रीजन होता है जिसमें से नर्व टू स्टेपिडियस मसल जो ना पास होता है। ठीक है। चौथा जो ना क्वाड्रिपेनी नर्व भी यहाँ से पास हो रही होती है। सवाल है मिडिल ईयर के डिफरेंट वॉल्स का नाम बताओ। आंसर है जो ना अपर जो ना रूफ को जो ना वो बोलते हैं टेगमेंटम वॉल बोलते हैं। ठीक है। और जो ना फ्लोर को जो ना कैरोटिड वॉल बोलते हैं। एंटीरियर वॉल को बोलते हैं, सॉरी रूफ को जो ना वो बोलते हैं जुगुलर वॉल बोलते हैं। एंटीरियर वॉल को कैरोटिड वॉल बोलते हैं। पोस्टीरियर वॉल को मस्टर्ड वॉल बोलते हैं। मीडियल वॉल को लैब्रिन्थ वॉल बोलते हैं बिकॉज वो जो ना मिडिल ईयर के वो जो ना इंटरनल ईयर के सामने होता है। और लेटरल वॉल को जो ना मेम्ब्रेनस वॉल भी बोलते हैं क्योंकि वो मेम्ब्रेन से बना होता है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से बना होता है।
नसल कैविटी का जो है रूफ कौन से बोन्स बनाएंगे? आंसर है फिनेस, फ्रंटल नजल, एथमोइड एंड स्फेनाइड। सवाल है फ्रंटल साइनस जो ना सबसे ज़्यादा डेवलप मेल में होता है फीमेल में? आंसर है मेल में। अब इसके बाद सवाल है कि ना जो सबसे पहले जो ना साइनस कौन सा डेवलप होता है? आंसर है एथमोइडल साइनस, फिर जो ना मैक्सिलरी साइनस और लास्ट में स्फेनाइड साइनस। ठीक है, ब्लाइंडनेस का जो ना एक्सटेंट बताओ मेल और फीमेल में? आंसर है अडल्ट में जो ना C3 to C6 है और फीमेल में C1 to C4 है और चिल्ड्रन में C1 to C4 है। सही है। जो ना ब्लाइंडनेस के कार्टिलेजेस बताओ पेयर और अनपेयर है? आंसर है पेयर जो ना ACC है, एरिटाइड, कॉनिकुलेट और क्रीपिफॉर्म, और अनपेयर जो ना TEC, थायराइड और क्रिकॉइड और एपिग्लोटिक। ठीक है, और जो ना थायराइड के कार्टिलेज में दो नवेना मिलते हैं, कौन सी एंगल में मिलते हैं? मेल और फीमेल में? आंसर है मेल में जो ना 90 डिग्री में मिलते हैं और जो ना फीमेल में मेल में सिर्फ 90 डिग्री और फीमेल में 120 डिग्री। अब कह रहा है कि ना वोकल फोल्ड जो ना कहाँ से आएगा? आंसर है ना कॉर्निस से ना कॉर्निस का अपर पार्ट है। ठीक है, और वेस्टिबुलर फोल्ड कहाँ से आएगा? जो ना वो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन का लोअर फोल्ड। जब कंप्लीट जो ना करंट लैरिंजियल नर्व जो अफेक्ट होती है तो ना वो ना उसमें जो ना अबडक्टर और एडक्टर मसल्स की जो ना पोजीशन की क्या होती है? आंसर है जो ना बीच में जो ना दोनों की अबडक्शन और एडक्शन के बीच में जो ना मसल्स की आ जाती है। ठीक है, लेकिन वोकल फोल्ड की पोजीशन आ जाती है। लेकिन अगर पार्शियल जो ना वो ना हो जाए रिकरेंट लैरिंजियल अफेक्ट होता है तो उसमें क्या आ जाएगा? आंसर है जो ना अबडक्टर मसल पैरालाइज हो जाएगा और वोकल फोल्ड अडक्टेड पोजीशन में आ जाएगा। और यूनिलेटरल अफेक्ट होगी तो हॉर्ननेस होगी या साउंड कंप्लीट खत्म होगी? आंसर है हॉर्ननेस होगी, क्योंकि दोनों अगर बायलेटरल होगी ना तो कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो जाएगी। चीक कौन सा मसल बनाता है? आंसर है चीक बकीनेटर मसल बनाता है, जिसको सप्लाई जो ना बकीनेटर नर्व करती है। नहीं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन कहाँ पर मौजूद होती है और ये जो ना बनती कैसे? आंसर एक्सटर्नल जुगुलर वेन बिहाइंड द बेस ऑफ मैंडिबल मौजूद होती है, वो जो ना पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड रेट्रोमैंडिबुलर वेन से बनती है। अब नेक के ट्रायंगल्स जो है ना जो ना उसके कंटेंट्स बताओ। जो सबमेंटल ट्रायंगल है उसमें कंटेंट में क्या होता है? आंसर है LV, लिम्फ नोड जो ना उसका लिम्फ नोड सबमेंटल लिम्फ नोड मौजूद होता है और जो ना एक्सटर्नल जुगुलर वेन मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद जो ना सेकंड ट्रायंगल है कैरोटिड ट्रायंगल, उसका जो ना कोड है CCC, कैरोटिड आर्टरी होगी और जो ना कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस मौजूद होगा। थर्ड ट्रायंगल है डायगैस्ट्रिक सबमेंडिबुलर ट्रायंगल, उसका जो ना कोड है पिट उसका जो ना सिर्फ जो ना उसी का जो ना वो होगा मौजूद होगा, ग्लैंड मौजूद होगा, सबमेंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद है चौथा जो ना मस्कुलर ट्रायंगल में जो ना जो आगे की तरफ जो ना ट्रायंगल की तरफ मौजूद होगा और जो कैरोटिड जो ना बीच में जो ना ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो आगे की जो ट्रायंगल बनाएगा उसका जो ना कंटेंट में होगा पेट, पैराथायराइड ग्लैंड होगा और थायराइड ग्लैंड होगा और वो जो ना इंफीरियर थायराइड आर्टरी होगी। ठीक है, उसके बाद जो ना पोस्टीरियर ट्रायंगल पे आ जाते हैं। पोस्टीरियर ट्रायंगल का जो ना ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का कोड है, कंटेंट का कोड है, जो कि पीछे से जो ट्रायंगल बनाएगा बुआ, ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक होंगे और ऑक्सीपिटल आर्टरी होगी और ए से होगा एक्सेसरी नर्व की क्रेनियल रूट होगी। ठीक है, सॉरी उसकी स्पाइनल रूट होगी। ठीक है, उसके अलावा जो ना जो है लास्ट वाला है ओमोक्लेविकुलर जो ना जो ट्रायंगल का कोड इसमें कॉन्टैक्ट होगा सिर्फ जो ना सबक्लेवियन आर्टरी होगी, जैसे उसके नाम से है। सवाल है कि अल्डोस्टेरोन जो ना मतलब पोटेशियम और सोडियम के साथ क्या करेगा? आंसर है पोटेशियम की ना एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कराएगा, लेकिन सोडियम की जो ना एक्सक्रीशन डिक्रीज़ करेगा और रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। जब 24 मैन इस हैड अ थर्ड मोलर extracted from his lower jaw as a result of general anti-sensation loss from anterior to third of the tongue, loss due to the injury of which of the following nerve? आंसर होगी लिंगुअल नर्व, क्योंकि लिंगुअल नर्व भले ही जो ना सिर्फ जनरल सेंसेशन लेके जा रही है, लेकिन इसमें जो थर्ड मोलर की बात हुई है, थर्ड मोलर के सामने जो ना लिंगुअल नर्व थर्ड नर्व के सामने लिंगुअल नर्व होती है, थर्ड मोलर के सामने लिंगुअल नर्व होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आई हैज़ द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रोड्स? आंसर होगा पैराफोवियल रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फ्यूजन ऑफ बायनॉक्युलर विजन? आंसर होगा विजुअल कॉर्टेक्स। सवाल है कि ना सारा जन रिकवरी कर रही है सर्जरी से और वो जो ना मॉनिटर की गई तो ना उसका दिखाया गया कि ना वो नेगेटिव नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस पर है, उसे क्या करना चाहिए? आंसर होगा इसे जो ना अपनी सप्लीमेंट अमाइनो एसिड लेनी चाहिए। Ball's palsy, inflammation of facial nerve nearer to the stylomastoid foramen of one side leads to? आंसर होगा paralysis of ipsilateral muscles of forehead।
45 ओल्ड ईयर जो ना कंप्लेन कर रही है कॉन्स्टिपेशन की और स्लगनेश की, ठीक है। और उसकी जो ना वो कंज्यूम करती है डाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड। उसकी जो ना डाइट में क्या चेंज करनी चाहिए, आंसर होगा उसको जो ना फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट में यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 55 ओल्ड मैन जो ना वो ना हार्ट डिजीज़ की रिस्क में है ड्यू टू द फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। अब जो ना उसकी ना इम्प्रूव हार्ट हेल्थ के लिए कौन सा जो ना फूड लेना चाहिए उसको, आंसर है ब्राउन राइस। सवाल है कौन सा विटामिन जो ना वो ना वीगन्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है लेना, आंसर है विटामिन B12। बिकॉज विटामिन B12 जो सिर्फ जो ना एनिमल सोर्सेज से लिया जा सकता है। कह रहा है कि ना मिडिल ईयर की तरफ जो ना कौन सा जो ना इन्फेक्शन जो ना कौन सी जो ना पाथवे जो ना स्प्रेड कर सकता है, आंसर है एक वो नेज़ोफेरिंक्स या वो एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब जिसे फेरिंजोटाइम्पैनिक ट्यूब भी बोलते हैं। अब सवाल है कि ना एक 20 ओल्ड ईयर मैन जो ना एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसको जो ना वुंड लगा है, लेकिन वुंड जो है ना वो ना रिवील हुआ है कि ना उसने लॉस सेंसेशन फ्रॉम द स्किन ओवर द एंगल ऑफ द जा, ठीक है। तो कौन सी जो ना नर्व अफेक्ट होगी, आंसर है ग्रेटर ऑरिकुलर, ठीक है। उसके बाद है 24 सवाल है कि ना एक थायरॉइडक्टोमी करवाएगी वीमेन, उसमें जो ना वो ना हॉर्नेस ऑफ द वॉइस आ जाएगी, कौन सी जो ना नर्व अफेक्ट होगी, आंसर है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। मेनली जो है ना थायरॉइडक्टोमी के साथ सिर्फ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ही अफेक्ट होती है। उसके बाद है एक 24 ओल्ड मैन जो ना वो ना हॉस्पिटल में है, उसमें जो ना शो हुआ है कि ना उसे जो ना फाइट हुई जिसकी वजह से इन्फीरियर ब्लो आउट फ्रैक्चर हुआ ऑर्बिट का, ठीक है। और ठीक है ऑर्बिट जो ना वो ना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स शुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन्फीरियरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑर्बिट इन्फीरियरली उसके कौन सा साइनस मौजूद होगा, वो होगा मैक्सिलरी साइनस। उसके बाद है एक जो ना वो ना लेडी को जो ना वो ना फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ मैंडिबल का, रेमस ऑफ मैंडिबल का, उसमें जो लॉस ऑफ सेंसेशन हुई इन द लोअर टीथ स्किन ऑफ चिन एंड लोअर लिप, ठीक है। लोअर टीथ और लोअर लिप की जो ना सेंसेशन लॉस हो गई, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, आंसर होगा इन्फीरियर अल्वेलर, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर वो सप्लाई करेगी। जो ना पैरोटिड ग्लैंड जो ना वो ना कह रहा है कि ना पिट्यूटरी ग्लैंड जो ना कहाँ पर मौजूद होता है, आंसर है सेला टर्शिका, ये वाला MCQ था, ठीक है। भी कह रहा है जो ना वो ना एट्रोफी और पैरालिसिस ऑफ जो ना वो ना ट्रेपेजियस मसल की नोटिस की गई है, विच इट वाज ड्यू टू द विच नर्व, आंसर होगा स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, 11th नर्व की, वो जो ना वो उसको सप्लाई करेगी, ट्रेपेजियस और स्टेनोक्लेडर मस्टर्ड को सप्लाई करती है। एक पेशेंट को नॉन टॉक्सिक गोइटर है, उसे जो ना वो ना फॉर बायलेटरल पार्शल थायरॉइडक्टोमी के लिए उसे एडमिट किया गया है। तो उसमें जो ना वो ना इंजरी जो ना वो ना दिस ऑपरेशन कुड नॉट प्रोड्यूस इंजरी टू, आंसर होगा बोथ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व में। बिकॉज एक्सटर्नल जो ना वो ना एक्सटर्नल रिकरेंट जो ना वो ना सुपीरियर इन्फीरियर थायरॉइड की वजह से अफेक्ट होती है, तो बच्चा सुपीरियर वाला, तो सुपीरियर जो ना नॉट अफेक्टेड रहेगा। क्वेश्चन है फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल थ्रू मिडिल क्रेनियल फोसा मे रिजल्ट इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जरा फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल मिडिल क्रेनियल फोसा की वजह से कौन सी जना नर्व की वजह से जना डैमेज हो सकता है, मतलब किसकी वजह से हो सकता है, आंसर है इंजरी टू द सेकंड क्रेनियल नर्व की वजह से। अब क्वेश्चन है कि ना एक पीडियाट्रिशियन के पास आया एक चाइल्ड जिसके पास एबनॉर्मल नथिंग एक्सेप्ट एक वैक्स है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स में, ठीक है। और उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग भी है, जब वैक्स निकल गया तो ना वो ना वॉमिटिंग ख़त्म हो गई। अब कह रहा है कि ना जो ना वॉमिटिंग थी चाइल्ड में टू द वैक्स इरिटेटिंग टू द स्किन ऑफ द मीटर्स इन द स्किन ऑफ द मीटर्स बाय द विच नर्व होगी, मतलब जो ना एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, सेंसरी सप्लाई जो ना वो ना सब सप्लाई करेंगी, मेनली होगी वेगस नर्व, यहाँ पर जो ना वो ना 10th नर्व। ऑरिकुलर टेम्पोरल भी सप्लाई करेगी, लेकिन यहाँ पर जो ना वो ना लिखेंगे मेनली जो ना वो वेगस नर्व लिखेंगे। उसके बाद है पैराटिड डक्ट जो ना स्टेनसॉन भी बोलते हैं, वो जो ना वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ में एट द लेवल ऑफ विच जो ना वो ना टीथ जो ना वो ना ओपन होती है, आंसर है अपर सेकंड मोलर टीथ। जो ना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट विच टाइप ऑफ जॉइंट है, आंसर है सैनोवियल, टिपिकल सैनोवियल जॉइंट है। केराटेरियन एक रीजन है जो कि स्कल के लेटरल वॉल में मौजूद होता है, कौन से स्ट्रक्चर जो है लाई करते हैं अंडर दिस कवर, आंसर है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इन वेन। कह रहा है पल्सेशंस फेल्ट एट द एंटीरियर इन्फीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर मसल, वो किसकी वजह से होंगी, आंसर है फेशियल आर्टरी की वजह से।
क्वेश्चन है कि ना एक जना इंजरी हो गई है उसकी राइट आई में, जिसकी वजह से राइट आई जना क्लोज नहीं हो सकती, वो जना लीजन जना किस नर्व में होगी? आंसर है फेशियल नर्व, बिकॉज फेशियल नर्व जना ऑर्बिकुलस ओकुलाई को सप्लाई करेगी जो कि आई को क्लोज करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है। ओपन कराने में हेल्प कौन करेगी? लेवेटर पाल्पेब्रल सुपरडोसिस। ओनली अबडक्टर वोकल कॉर्ड कौन सा होता है? पोस्टीरियर रिकॉर्डिनाइड। अब अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा हो जाए, हेमरेज हो जाए, तो उसका रीज़न कौन सा होता है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। अब अगर कह रहा है कि ना इंफीरियर अलवेलर नर्व जना अफेक्ट हो, उसके ओरिजिन पे जो कौन सा मसल पैरालाइज होगा? आंसर होगा माइलोइड तो नहीं होगा, वो उसको आगे चलकर कोई और नर्व सप्लाई कर रही है। 10th वो टंग वाली नर्व सप्लाई कर रही है, लेकिन लगा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन is which nerve carries the secretomotor fibers to the submandibular gland? आंसर है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। सवाल है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? आंसर होगा प्री सेंट्रल लोब्यूल। MCQ है कि पल्सेशन फेल्ट एट द एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द मेसेटर मसल आर्ट फ्रॉम द ऑप्शन। आंसर होगा फेशियल आर्टरी। क्वेश्चन है इंटरनल कैप्सूल ऑफ ब्रेन इज सप्लाइड बाय। आंसर होगा मीडियल एंड लेटरल लेंटिकुलर स्ट्राइडेड आर्टरीज, जो कि ब्रांच है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की, वो इसको इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेगी। सवाल है कि ना अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अर्थराइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वहाँ पर कौन सा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ दिस जॉइंट, कौन सा मसल मोस्टली अफेक्ट होगा? आंसर है लेटरल ट्रायंगल, उसके ज़्यादा करीब होता है, इस वजह से। MCQ है कि ना फ्रैक्चर हो जाए क्रिस्टा गैरी से ऑफ द इंटीरियर कैनाल फोसा, जिसकी वजह से लोकल ब्लीडिंग हो जाए, तो सोर्स ऑफ मेन ब्लीडिंग क्या हो जाएगा? अगर क्रिस्टा गैली पर हो जाएगा फ्रैक्चर हो जाए, आंसर है सुपीरियर सैजिटल साइनस। सवाल है कि ना अगर फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो जाएगा, कौन सा मसल अफेक्ट नहीं होगा? क्या डायगोस्टिक फेशियल नर्व से सप्लाई होगी? नहीं, तो वो नहीं होगा। पार्शियल इंजरी टू द यूनिलेटरल रिकरेंट लारिंजियल नर्व लीड्स टू, आंसर होगा हार्डनेस ऑफ वॉइस। MCQ है कि अगर रोड ट्रैफिक हो जाए तो पेशेंट को एक्स्ट्रा डुअरल हेमाटोमा आ जाए तो कौन सी आर्टरी अफेक्ट होगी? आंसर है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। वर्टेब्रल आर्टरी इंटर्स द फोरामेन थ्रू विच फोरामेन? आंसर है फोरामेन मैग्नम। MCQ है लेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं, वो कहाँ से एक्सटेंड करते हैं? आंसर है T1 to L2।